लिमिट्स की शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों ने एल हॉस्पिटल या डी हॉस्पिटल पर बेस्ड तो ढेरों सारी प्रॉब्लम्स देखी होंगी, पर हम लोग कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी देखते हैं जिन्हें हम एल हॉस्पिटल या डी हॉस्पिटल लगाए बगैर और भी जल्दी और भी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपको एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है जिसमें आपको दे रखा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है। शर्त दो है यहाँ पर। पहली बात तो ये, एक जो लिमिट आपको दे रखी है वो इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर होना चाहिए, और दूसरी बात यहाँ पर जो दे रखी है कि वो न्यूमरेटर में भी देयर शुड बी अ पॉलिनॉमियल फंक्शन और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनॉमियल फंक्शन। इसे करवाने के लिए नॉर्मलाइज मैनर में जो मेथड अडॉप्ट की जाती है वो कही जाती है कुछ इस प्रकार से कि आप एक काम कीजिए, आप साहब एक h वेरिएबल नया सपोज कर लीजिए 1/n, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो h है दैट विल टेंड टू 0। नॉर्मलाइज मैनर में इसी तरह से कहा जाता है कि आप 1/n को h सपोज कर लीजिए, x सपोज कर लीजिए, ऑब्वियसली फिर वो क्या होगा, चूंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। फिर न्यूमरेटर में से भी हाईएस्ट पावर का टर्म निकाल लीजिए कॉमन, और डिनोमिनेटर में से भी हाईएस्ट पावर का टर्म कॉमन निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद में सॉल्व कीजिए। मैं आपको उसको हल करने की कुछ ऐसी मेथड बता रहा हूँ जो मात्र एक या मैक्सिमम 2 स्टेप में हल हो जाएगी। शर्त 2 है। पहली बात, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए एंड देयर शुड बी अ पॉलिनॉमियल फंक्शन इन न्यूमरेटर एंड देयर शुड बी अ पॉलिनॉमियल फंक्शन इन डिनोमिनेटर। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा काम ये करना है कि न्यूमरेटर से जो हाईएस्ट पावर का एक्सप्रेशन है वो लिख लीजिए। हाईएस्ट पावर का एक्सप्रेशन कौन सा दिखाई दे रहा है, n टू द पावर 5, और डिनोमिनेटर से भी आप हाईएस्ट पावर का टर्म लिख लीजिए। आपने न्यूमरेटर से भी हाईएस्ट पावर का टर्म निकाला और डिनोमिनेटर से भी हाईएस्ट पावर का टर्म निकाला, और देखिए यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल, और इस तरीके से यहाँ इसका आंसर आ गया 1/2। मैंने कहा आपसे मात्र एक या मैक्सिमम 2 स्टेप में आपका आंसर होगा। न्यूमरेटर में भी पॉलिनॉमियल है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनॉमियल है। देखिए यहाँ पर आपके पास में अगेन एक प्रॉब्लम है जिसमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। फिर वही बात बोलूँगा। अब यहाँ पर जो नॉर्मलाइज मेथड सजेस्ट की जाती है वो कही जाती है कि आप h बराबर 1/x मान लीजिए और h जो है दैट विल टेंड टू 0। आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए, आप सिंपल सा काम ये कीजिए कि न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर का टर्म निकालिए। हाईएस्ट पावर का टर्म कितना है, 5x टू द पावर 6, और डिनोमिनेटर से भी आप हाईएस्ट पावर का टर्म निकालिए, वो है 2x टू द पावर 6। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे और इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 5/2। बिल्कुल सिंपल एक, और ये तो मैं आपको हल करा रहा हूँ इसलिए मैं ये सब कुछ लिख रहा हूँ, वरना आप प्रॉब्लम देखते से ही टिक लगाएंगे, प्रॉब्लम देखते से ही हल कर देंगे, बोल देंगे फटाफट से 5/2। अब देखिए यहाँ पर अगली प्रॉब्लम आपके सामने। अगली प्रॉब्लम में आपके सामने क्या है भैया, अगेन देयर इज अ लिमिट विच इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, और यहाँ देखिए न्यूमरेटर में भी पॉलिनॉमियल फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनॉमियल फंक्शन है। तो आपने क्या करा, न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर का टर्म निकाला 4n टू द पावर 5, और डिनोमिनेटर से निकाला 8n टू द पावर 6, और जब इसे आपने हल करा तो n टू द पावर 5 n टू द पावर 5 से चला जाएगा तो एक n बचेगा, और इस तरीके से ये क्या आएगा, ये आ जाएगा साहब 4/8 यानी 1/2 n है, कुछ ऐसा है। और n टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1/∞, और 1/∞ इज नथिंग बट 0। चलिए एक और प्रॉब्लम यहाँ पर हम देखते हैं, हमें कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी दे रखा है, और यहाँ बोला है 2x टू दी पावर, ये आपके पास में अगेन पॉलिनॉमियल फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से हाईएस्ट पावर का टर्म निकाल लेना है। 2x³ है, चलिए ये 2x³ हो गया, और ये कितना है 3x², और इस तरीके से ये कितना आ गया साहब, ये आ गया 2/3x आ गया, और x क्या है, x तो इन्फिनिटी है, सो दिस बिकम्स 2 × 3 मल्टीप्लाइड विथ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कह लीजिए या नॉट डिफाइंड बोल दीजिए। सो यहाँ आंसर 0 भी हो सकता है और यहाँ आंसर इन्फिनिटी भी हो सकता है। चलिए अब अगली बात यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर अगेन यू सी, जब आप इसे एक्सपांड करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सपांड इट, तो एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, इसको एक्सपांड करेंगे बायनोमियल थ्योरम से तो 6 टर्म्स आएंगे। भाई जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म आता है, सो हेयर यू विल गेट 6 टर्म्स, हेयर यू विल गेट 41 टर्म्स, तो यहाँ 6 टर्म्स आएंगे, यहाँ 41 टर्म्स आएंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट नंबर ऑफ टर्म्स, आपको खूब सारे टर्म्स मिलेंगे। अगेन यहाँ पर आपके पास में 46 टर्म्स होंगे, सो आपके पास में यहाँ 6, यहाँ 41, उन सबको मल्टीप्लाई करा, फिर यहाँ पे 46, और इस तरीके से काफ़ी बड़ा सा एक एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में बनेगा, डिनोमिनेटर में बनेगा, पर वो जो भी बनेगा वो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन ही बनेगा। तो हम क्यों ना एक काम करें, हम इसे उतना लंबा चौड़ा एक्सपांड करें, रादर हमें सिंपल सा मेथड क्या बताया, न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर का टर्म निकालिए। तो जब इसे एक्सपांड करके 6 टर्म्स निकालेंगे तो उनमें जो हाईएस्ट पावर का टर्म आएगा वो आएगा 2n टू द पावर 5।
2n to the power 5, दैट वुड बी एक्सप्रेशन जो सबसे ज़्यादा पावर वाला होगा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की पावर 40। जब आप इसे एक्सपांड करेंगे तो उन 6 टर्म्स में सबसे हाईएस्ट पावर का टर्म ये आएगा, इन 41 टर्म्स में हाईएस्ट पावर का टर्म ये आएगा, और यहाँ जो आपके पास में आएगा हाईएस्ट पावर का टर्म वो ये आएगा। आ गया, ठीक है। अब ये क्या बन गया, दिस इज नथिंग बट 2 रेज़ टू द पावर 5, और ये n की पावर 5 है, n की पावर 40 है, सो दिस बिकम्स n टू द पावर 45, और यहाँ 2 की पावर कितना हो जाएगा 45, और ये कितना n की पावर 45। अब इन दोनों को आप आपस में कैंसल कर दीजिए, और यहाँ पर जो है ये इस तरह से कैंसल होगा, और इस तरीके से आपको मिल जाएगा 1/2 टू द पावर 40। सो द करेक्ट आंसर इज 1/2 टू द पावर 40। होप आप लोगों को ये ट्रिक समझकर मज़ा आया होगा। अगर आप ऐसे ही ट्रिक्स और जानना चाहते हैं तो आप मुझे चैप्टर का नाम लिखकर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके किसी भी चैप्टर, भले वो फिजिक्स का हो, वो केमिस्ट्री का हो, या फिर मैथमेटिक्स का हो, मैं उस पर एक अच्छी शॉर्ट ट्रिक, एक अच्छी शॉर्टकट बताऊं जो आपकी कॉम्प्लेक्स दिखने वाली, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाली प्रॉब्लम्स को आसानी से हल कर दे, जल्दी हल कर दे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।